हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ आकांक्षा और आज का जो हमारा लेसन है वो है फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे जो अपना आहार या अपना फूड मटेरियल कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जो हरे पौधे हैं जो अपना भोजन संश्लेषित करते हैं यानी स्वयं बनाते हैं। स्वयं कैसे बनाते हैं ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तथा अन्य सभी जो जीव होते हैं अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का जो निर्माण है वो जिस क्रिया के द्वारा करते हैं उसको संश्लेषण अथवा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः जो अतः वे स्वपोषी कहलाते हैं। मतलब जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उन्हें स्वपोषी कहते हैं अथवा स्वपोषी कहलाते हैं। तथा जो अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर करते हैं अथवा दूसरों पर निर्भर करते हैं उन्हें विषमपोषी अथवा परजीवी कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है, यानी किस पर, पेड़ पौधे पर। इसलिए मनुष्य क्या है, परजीवी है। पर स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधों में ही पाया जाता है, अर्थात पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस एक भौतिक रासायनिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें कि क्या होता है, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण के लिए प्रकाश की यानी प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है या फिर उपयोग होता है। फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि फोटोसिंथेसिस पृथ्वी पर खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है। मतलब कि सूर्य का प्रकाश ही जो होता है एक पूरे इकोसिस्टम में एकमात्र ऐसा स्रोत है जो सभी को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो वही है, प्राइमरी सोर्स है। तथा फोटोसिंथेसिस की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। मतलब अब जो हमें वायु जो होता है कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उसी में ऑक्सीजन CO2 यानी ली जाती है भोजन बनाने के लिए, तथा ऑक्सीजन रिलीज़ की जाती है। तो उसी ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल होता है हम लोग जीव जंतु या सभी जीवधारी करते हैं। इसको एक रिएक्शन के द्वारा समझाया गया है। 6CO2 + 12H2O गोज़ टू लाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 यानी ग्लूकोज अथवा शुगर का फॉर्मेशन होता है, प्लस 6H2O और 6O2। तो जो यही ऑक्सीजन है, जो ये O2 निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यही समस्त जीवधारियों द्वारा ग्रहण की जाती है। और यही हरे पौधे CO2 व क्लोरोफिल की प्रेजेंस में भोजन बनाते हैं। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक जो होता है ग्रीन पिगमेंट है, यानी हरा वर्णक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तथा क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पत्तियों की मेसोफिल सेल्स में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट आपके। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है विजुअल लाइट होती है, वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक, यानी 390 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर में होता है। ये जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि होती है यानी मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये टू प्रोसेस से संपन्न होती है। इसकी दो मतलब की प्रक्रिया हैं। एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरा नाम इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन और हिल रिएक्शन, और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन, यानी 2 चरणों में 2 स्टेप्स में पूरी होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है। और दूसरा है डार्क रिएक्शन और ब्लैकमैन रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन, तो यह प्रोसेस जो होती है ये क्लोरोप्लास्ट के ग्राना वाले भाग में होती है। लाइट रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन होती है
इसमें जो कौन कौन से सिस्टम वर्क काम करते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो लाइट रिएक्शन में फोटो एक्ट फर्स्ट व फोटो एक्ट सेकंड तो फेज होते हैं। फोटो एक्ट फर्स्ट में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और फोटो एक्ट सेकंड में पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी पिगमेंट होते हैं, यानी कि जैसे कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं आदि वगैरह, तथा क्लोरोफिल ए जो होता है अभिक्रिया केंद्र का काम करता है, रिएक्शन सेंटर बनाता है। वो वहाँ पे नहीं होता, वो रिएक्शन सेंटर बनाता है। पीएस फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर जो होता है वो P700 जो इसमें वेवलेंथ होती है, और जो पीएस सेकंड में जो रिएक्शन सेंटर होता है उसको P680 से लेकर 690 होता है। क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की सनलाइट को अब्जॉर्ब्स करते हैं। तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस का वीडियो। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के विषय में फिर से नया वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक बने रहिए।